हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने त्रिकोणमिति वाली दो प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली थी, छठी और सातवीं, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। आज अपन बात करेंगे उससे आगे वाली प्रश्नावली, 8वीं प्रश्नावली की, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। उसके बारे में हमने डिस्कस की थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज अपन उस पर आधारित सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल, पहला सवाल है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। कोई स्तंभ है और इस स्तंभ के शिखर से आधार तल का उन्नयन कोण ये इस प्रकार कहा गया है कि ये आधार का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है यदि वह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये है स्तंभ का आधार और ये है बिंदु। ये बिंदु कितना है? 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना पड़ेगा, h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ लगेगा त्रिकोणमिति अनुपात वाले सूत्र। जैसे कि अपन क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये जो फॉर्मूले हैं उनका अपन यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अपन को क्या दिया हुआ है? ये चीज दे रखी है, यानी आधार के आधार है। थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें आधार और लंब अपन काम में लेते हैं? ठीक है, तो उसके लिए अपन tan थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? h और कितना है? 10√3। फिर tan थीटा सारणी बनवाई थी छठी प्रश्नावली की तब कोण के लिए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। h बट्टा 10√3 ये इधर चला जाएगा तो h बराबर 10 और ये कितना हो जाएगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर। ये क्या है इसका आंसर? सिंपल सा सवाल है। या दिया हुआ कौन सा कोण दिया? उन्नयन कोण दिया हुआ है। जैसे एक और क्वेश्चन करें तो उसमें अवनमन कोण दिया हुआ होगा। जैसे क्या दिया हुआ है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो नाव की पुल से 30 दूरी ज्ञात कीजिए। पुल कितना है? 50 मीटर ऊपर है। मान लो यहाँ पे नाव है। ठीक है, तो ये कह रहा है नाव के साथ अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 50 मीटर ऊंचा पुल है, ये ज्ञात करनी है। मान लेते हैं x दूरी है, तो x दूरी ज्ञात करनी है। इसमें भी लंब और आधार आएगा। देखो ये 30 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा? tan 30 लगेगा। और tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बट्टा x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा? tan x की वैल्यू 50 बट्टा x। तो x बराबर आ जाएगा 50√3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा किसका? 37 दूरी का। इस पॉइंट से नाव तक की 37 दूरी का मान यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ये दो सवाल, इसमें अवनमन कोण दिया हुआ है, इसमें उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। ये 1.5 मीटर लंबा छात्र मान लेते हैं, 1.5 मीटर है ये। ठीक है, और इसकी छाया कहाँ बनेगी? इस प्रकार यहाँ बनेगी। ये आ जाती है कितनी? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर है। तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। उसी समय ये मीनार है मान लेते हैं, और इस मीनार की लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। तो ये कह रहे हैं मीनार की हाइट कितनी हुई। अब उसी समय की बात करें तो ध्यान रखना है सेम समय है, तो इनका जो ये
अवनमन कोण या उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब अपन पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, थीटा ज्ञात कर लेंगे और फिर हाइट निकाल देंगे। यहां से थीटा निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1.5/1, यानी कि tan थीटा आ गया 1.5। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस त्रिभुज की बात कर, नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको पी क्यू आर नाम दे दिया, मान लिया। तो ये तो ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। अब बात करेंगे पी क्यू आर की, तो इसमें क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर h/5, कितनी दी हुई वैल्यू 1.5, h/5। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 × 5, 7.5 मीटर। क्लियर है? तो हाइट कितनी आ गई, 7.5 मीटर जो इस मीनार की हाइट है। क्लियर है? यहाँ पे दो प्रकार से चित्र बनेगा, जैसे पहले सवाल में एक एक चित्र बना था, यहाँ दो दो बन जाएंगे। अब आगे देखो अगला सवाल। नेक्स्ट है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है और इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किस प्रकार, ये मान लेते हैं 100 मीटर लंबी चौड़ी नदी है। इस नदी का एक सिरा P, दूसरा सिरा Q है। और फिर क्या कह रहा है, इस नदी के मध्य में एक छोटा सा क्या बना हुआ है, टापू बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, छोटा सा टापू बना हुआ है। यहाँ पे मान लेते टापू और टापू के ऊपर एक वृक्ष है। अब कोण की बात करें तो कोण कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 30 और एक दिया हुआ है 45। तो मान लेते हैं ये कितना है, 30 डिग्री है और ये कितना है, 45 डिग्री है। तो ये h ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, h यहाँ पे ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें दी हुई है। ये कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये त्रिभुज बनेगा एक और एक त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है, दो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। देखो दोनों से अपन क्या निकाल लेते हैं, h की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना है, 100 है और 100 क्या है टोटल, इसकी क्या है, नदी की चौड़ाई दी हुई है 100। ठीक है, नदी की टोटल जो चौड़ाई है वो 100 दी हुई है। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा h का। देखो tan थीटा लगाएंगे, इसमें भी लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो h अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं P Q R, इसको S नाम दे दिया मान लो। तो ये आ जाएगा PS बराबर tan 30, h अपॉन PS बराबर tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पे PS कितना आ जाएगा, √3h। ये किसकी वैल्यू आ गई, PS की वैल्यू कितनी आ गई, √3h। अब बात करते हैं इसमें, तो इस त्रिभुज में भी क्या आ जाएगा, tan 45 और tan 45 बराबर आ जाएगा RS तो h है ही है, h अपॉन SQ। तो यहां से SQ की वैल्यू ये कितना आ जाएगा 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा SQ, यानी SQ की वैल्यू कितनी आ गई, h आ गई। अब बात करें PQ की, तो PQ को अपन क्या लिख सकते हैं, PQ क्या हो जाएगा, PS प्लस SQ और PQ की वैल्यू कितनी है 100, PS कितना आया √3h और ये कितना आया h 100, यहाँ से h कॉमन √3 + 1, h बराबर कितना आ जाएगा 100/√3 + 1। इसको चाहे तो अपन सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार, हर का परिमेयकरण करके। ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। देखो हर का परिमेयकरण करके इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो 100/√3 + 1
√3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 100 √3 माइनस 1 यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2 2 से कट जाएगा कितनी बार 50 मीटर। ऐसे सवालों में कभी कभी √3 की वैल्यू दे रखी होती है कि √3 की वैल्यू 1.72 इस प्रकार कुछ रखना होता है 73 ठीक है, इस प्रकार कुछ वैल्यू दे देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर रख के एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अपन यही आंसर रखेंगे। आंसर यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि √3 का मान रखना है तो रख देंगे, वरना यही आंसर रखना ठीक है। अब देखो आगे अगला सवाल, नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया ठीक है। सीधी सड़क पर जा रही है, कहाँ पे मीनार की ओर आ रही है, मान लेते हैं कि मीनार है और इस मीनार की ओर एक कार आ रही है ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने 500 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये मीनार से यहाँ तक मान लेते हैं ठीक है, ये मान लो 500 मीटर की दूरी है और इस 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाया 30 डिग्री पाया। कितना कोण आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। फिर 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। यहाँ से यहाँ तक मान लो आया तब 10 सेकंड हो गए, तो ये जो कोण आया कितना आ गया 60 डिग्री हो गया ठीक है। तो क्या पूछा है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कार की चाल अपन को यहाँ से ज्ञात करनी है ठीक है। तो कार की चाल निकालेंगे अपन। तो उससे पहले देखो चाल का बेसिक फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या था दूरी बट्टा समय। तो अपन को ये समय तो यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड पता है, तो अपन को ये दूरी निकालनी पड़ेगी ठीक है। ये दूरी निकाल देंगे तो समय तो दिया हुआ है 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगा है, ये दूरी निकाल देते तो दूरी बटा समय करना पड़ेगा ठीक है। तो अपना मेन उद्देश्य है पहले ये दूरी ज्ञात करना। तो देखो ABCD ये ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल में देखो ये मीनार की हाइट होगी ठीक है। यहाँ से यहाँ इस दूरी को मैं मान लेता हूँ x है, दूरी कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी 500 माइनस x, कितनी आ जाएगी 500 माइनस x, ये दूरी आ गई अपने पास। अब देखो ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें क्या लग जाएगा tan 60 बराबर h बट्टा 500 माइनस x, यही लगेगा। कितनी वैल्यू हो जाती है √3 h बट्टा 500 माइनस x, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस x √3, ये समीकरण नंबर हो गई 1। फिर देखो कौन सा ट्राइंगल लगाते हैं, ट्राइंगल ABD में इसमें बात करें तो यहाँ भी कौन सा लग जाएगा, यहाँ tan 30 लगेगा। tan 30 बराबर कितना आ जाएगा h बट्टा 500, ये पूरा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, पूरी दूरी लेंगे अपन। h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ जाएगा, इसका मान रख देते हैं 1 बट्टा √3 h बट्टा 500, तो h बराबर कितना आ जाएगा 500 बट्टा √3, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब दोनों h के बराबर है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 500 माइनस x √3 बराबर 500 बट्टा √3। x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज देते हैं। 500 माइनस x बराबर 500 बट्टा ये √3 है, अब ये इधर आएगा तो भाग में ये चला गया √3, तो 500 माइनस x बराबर 500 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा
500 माइनस 500 बट्टा 3, x बराबर 1500 माइनस 500 बट्टा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 बट्टा 3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब वो क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय निकाल देते हैं। दूरी कितनी, 1000 बट्टा 3 और समय कितना है, 10 सेकंड है। समय कितना, 10 सेकंड। तो इसका कितना हो जाएगा, चाल बराबर 1000 बट्टा 3 इंटू 10, 0 से 0 गया, आंसर क्या आ जाएगा, 100 बट्टा 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही आंसर है। कितना आ जाएगा, 100 बट्टा 3 मीटर प्रति सेकंड। एक्स ही तो निकालना था, ये डायग्राम था अपना इस प्रकार से। ठीक है, इसमें ये एक्स ज्ञात करना था। दूरी आ जाती, यहाँ से यहाँ तक आने में समय तो पता था अपन को। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी आ गई बट्टा समय 10 है, 10 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चाहो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं, लेकिन यही आंसर रखना अपन को, बस ये आंसर है। अगला सवाल देखो, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। ठीक है, तो मीनार से दो बिंदु की दूरी दी हुई है। एक बिंदु यहाँ तक इसकी दूरी ए है, फिर एक बिंदु ये और एक बिंदु यहाँ पे। तो ये जो दूरी दी हुई है, ये दूरी कितनी दी हुई है, बी दी हुई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, बी है। और इन दोनों बिंदुओं से जो कोण है वो पूरक है, ये हाइट। ठीक है, कोण पूरक का मतलब मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब ये दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अब अपन इन दोनों का tan थीटा ज्ञात करेंगे, ए से और बी से। देखो त्रिभुज ए बी सी और फिर ए बी डी ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात करें। ए बी सी में एच की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बट्टा ए आ जाएगा। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट एच अपॉन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच अपॉन ए। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरी समीकरण बनाएंगे तो त्रिभुज ए बी डी में बात करें तो इसमें आ जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एच बट्टा बी। क्या आ जाएगा, एच बट्टा बी आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 गुणा 2 करना है। दोनों समीकरणों को गुणा कर देते हैं। तो ये एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी बराबर tan थीटा इंटू कोट थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया, एच स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर, ये दोनों कट जाएंगे क्यों, tan थीटा इंटू कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा tan, ये कट गया, 1 बचा उधर ए बी को उधर भेज दिया। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी और एच बराबर रूट ए बी। ये चीज अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इति सिद्ध। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार दिया हुआ है कि दो खंभे हैं और ये सड़क है। दोनों खंभों की हाइट क्या है, समान हाइट दी हुई है। आमने सामने दो खंभे हैं और सड़क की जो चौड़ाई है वो दी हुई है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसमें कोई यहाँ पे कोई एक बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 है।
इस प्रकार ये मान लो 60 है और ये मान ले कितना है 30 डिग्री है, ये दो कोण दिए हुए हैं। तो इसने कहा है कि दोनों खंभों के मध्य सड़क BD पर एक बिंदु से खंभों को, ठीक है, एक तो यहाँ से यहाँ तक दूरी और इनकी हाइट ज्ञात करनी है। ये A B C D और E मैंने ऐसे मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या ज्ञात करना है, एक तो हाइट जो कि दोनों की समान है तो h निकालना है और एक दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब अपन को ये डिस्टेंस नहीं पता है तो ये मान लेते x है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो गई, ठीक है। अब पहला ट्रायंगल ABC और इसमें क्या हो जाएगा tan 60 बराबर h बट्टा x, ये हो जाएगा यहाँ √3 h बट्टा x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई √3x, ये क्या आ गई h की वैल्यू आ गई इन मीटर, क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा है ट्रायंगल EDC में, इसमें बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा tan 30 और tan 30 बराबर h बट्टा 80 माइनस x, यहाँ से वैल्यू 1 बट्टा √3 है इसकी, h अपॉन 80 माइनस x, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस x बट्टा √3, दोनों h की वैल्यू है। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो, कितना आ जाएगा √3x बराबर 80 माइनस x बट्टा √3 को इधर लेके आएंगे, ये 3x हो गया, ये 80 माइनस x ये इधर आएगा तो 4x बराबर 80, x बराबर 80 बट्टा 4, आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर। x की वैल्यू 20 आ गई, यानी अपने पास क्या आ गई BC कितनी आ गई 20 मीटर और दूसरी CD कितनी आ जाएगी 80 माइनस 20, कितना आ गया 60 मीटर, मतलब ये दूरी 60 मीटर ये दूरी 20 मीटर है। अब क्या चाहिए h चाहिए, तो यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, h दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो h बराबर कितना आ जाएगा √3 और x की वैल्यू 20 है, यानी कि h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर, ये आ गई किसकी वैल्यू h, यानी कि हाइट आ गई इसकी खंभों की हाइट, क्लियर है बात। दोनों ही खंभे समान हाइट के हैं यानी कि 20 √3 ही रहने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये अभी यहाँ तक बात समझ लो। अब देखो अगला सवाल, अब ये सवाल की बात करते हैं कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी के कारण एक वृक्ष है ऊपरी भाग से टूट गया, मान लो पहले वृक्ष कुछ इस प्रकार था और आंधी की वजह से टूट गया, ठीक है। यहाँ से मान लो टूट जाता है, कहाँ से टूट रहा है ये कि आंधी के कारण क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बना था, टूटा है तो ये यहाँ गिरेगा और यहाँ पे जो कोण है वो बन रहा है 60 डिग्री का। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये कह रहा है वृक्ष का जो शिखर है वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि ये दूरी दे दी 10 मीटर, 10 मीटर दे दी। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टूटने से पहले जो वृक्ष की ऊंचाई है वो इतनी थी पूरी, ये डबल इसको कैपिटल H मान लेते हैं। तो अपने पास क्या है, ये A B C त्रिभुज है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सीधा तो यहाँ टच कर रहा है, यानी इस भाग को जोड़ दिया जाए तो टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा tan 60 वाला फॉर्मूला लगा के, ये हो जाएगा AB बट्टा 10, ठीक है, यानी √3 बराबर AB बट्टा 10 आ गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो कि AB बराबर कितना आ जाएगा 10 √3,
3 आ जाएगा। ये भी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो यहाँ कौन सा लगेगा, ये कर्ण है और ये आधार है, ये कर्ण है ये आधार है, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, या मैं इसको कर्ण बट्टा आधार लगाओ, या फिर ये ले सकते हो, ये दूरी अपन को पता चल गई, ये भी ले सकते हो कि आधार और लंब और कर्ण भी ले सकते हो, लंब कर्ण ले सकते हो, कर्ण आधार ले सकते हो। क्लियर बात। तो यानी मैं बात करूं इसकी, ये कर्ण और आधार लूं तो कौन सा लगेगा, कोस 60 लगेगा। ये आधार बटा कर्ण कोस 60 होता है, तो यहां से मैं लगा रहा हूं कोस 60 बराबर आधार 10 बटा कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC बराबर क्या आ जाएगा 10 बटा कोस 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 बटा कोस 60 आ जाएगा। अब देखो AC बराबर 10 बट्टा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बट्टा 2, ये 2 ऊपर चला गया, तो AC बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ये AC की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। अब अपन को क्या चाहिए, प्रारंभिक हाइट, यानी कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, और वो वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर AB प्लस AC, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 10√3 प्लस 20। अब इसमें से यदि मैं 10 कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बच जाएगा, √3 प्लस 2। ये आंसर आ जाएगा इन मीटर, ये मीटर में ये हाइट आ जाएगी, किसकी, वृक्ष की हाइट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एक ये सवाल है। आगे देखो, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब पूरी तैयार नहीं है, अभी मान लेते हैं मीनार इतनी है, और इस मीनार से 120 मीटर दूर, ठीक है, आधार से 120 मीटर, ये मान लेते हैं 120 मीटर है, और इस 20 मीटर पर ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण है वो कोण आ रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। उसके बाद में ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब यहां से और कितनी हाइट बढ़ाई जाए इसकी, कि जो ये कोण है, ये जो कोण है वो कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब अपन को ये हाइट ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये है टोटल। ठीक है, ये हाइट भी नहीं पता अपन को, इसको मैंने मान लिया h, इसको मैंने मान लिया h डैश। ठीक है, और टोटल है कैपिटल H। क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये h निकालना है, छोटा वाला h डैश। इस h डैश की वैल्यू मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ, h माइनस h करके h डैश आ जाएगा। मतलब पहले कैपिटल H निकाल दो, फिर स्मॉल h निकाल दो, घटा दो, तो क्या आ जाएगा h डैश। और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि ये हाइट याद करनी है अपन को। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये A B C D है, तो पहले A C D त्रिभुज लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ACD में। तो इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे, tan 60 है, और tan 60 बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल H अपॉन 120 आ गया ये, इसकी वैल्यू √3 H, और ये 120, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, H की, वो आ जाएगी 120 √3। क्लियर है, मीटर। अब निकालेंगे अपन कौन सा, ट्राइंगल BCD में, और इस त्रिभुज के अंदर ज्ञात करेंगे tan 30, और tan 30 हो जाएगा H बटा 120 ये। ठीक है, ये
1/√3 120, h की वैल्यू 120/√3। यहाँ अपन हल्का परिमेयकरण करते हैं तो h बराबर आ जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा √3/3, यानी आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। यहाँ हल्का परिमेयकरण कर दिया √3/√3 करके, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है अपन को, h डैश निकालना है। तो देखो h बराबर क्या है, h प्लस h डैश, और h डैश बराबर h माइनस h, यानी h डैश बराबर आ गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 120√3 और ये माइनस 40√3, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ये 120 माइनस 40 और √3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं h डैश। तो h डैश कितना हो जाएगा, 120 में से क्या घटा दिया, 40 घटा दिया, कितना आ जाएगा 80√3 मीटर। यानी कि आगे मीनार की हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 80√3 मीटर और बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हाइट निकालनी थी अपन को। आ गया समझ में। अब देखो आगे सवाल और करते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखो किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोण पहले कितना था, 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री है और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलना है। यहाँ से यहाँ तक आए, मान लो ये 100 मीटर है, तो कोण कितना हो गया, बढ़ गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया। कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह हाइट निकालनी है, ठीक है। 100 क्या दिया हुआ है, ये 100 मीटर है, ये ध्यान रखना है, ये 100 मीटर है, इसको x मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये हाइट है, तो a b c और ये d। अपन को हाइट से मतलब है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। क्या निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में, और ABC में बात करेंगे tan 30 की, तो हो जाएगा h/x, क्या हो जाएगा h/x हो जाएगा, यानी 1/√3 बराबर h/x। यानी यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, h√3 मीटर। दूसरा ट्राइंगल ABD में, इसमें निकालेंगे tan 15 और ये कितना हो जाएगा h/100 प्लस x, क्या आ जाएगा h/100 प्लस x। अब यहाँ x की जो वैल्यू वो यहाँ रख देंगे, h निकालना है अपन को, तो हाइट निकालनी। अब देखो यहाँ tan 15 की वैल्यू बुक में दे रखी है, 2 - √3 लेनी है। कितनी लेनी है, 2 - √3 h/100 - x। अब क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू रखनी है h/100 माइनस x की जगह क्या लिख देते हैं, h√3। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसको इधर लेके आ जाओ, 2 माइनस और ये गुणा हो जाएगा 100 माइनस h√3 बराबर h, ये आ जाएगा। अब इनको गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 200, 2 से गुणा किया तब 2 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2h√3, 2h√3। अब क्या करना है, √3 को 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 100√3 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 3h, ये आ जाएगा h। अब देखो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से मैं 100 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बच गया, 2 - √3 और इधर वापस क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, अपने पास क्या बच गया 2h√3 और
3h ये बच गया ना, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ h कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच गया, देखो ये माइनस का h कॉमन ले लिया मैंने, पूरे कॉमन क्या ले लिया, माइनस h कॉमन लिया है, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 प्लस 3h बराबर क्या आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब निकालना क्या है, h इसको उधर भेज देते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा देखो, 2 माइनस रूट 3 बराबर h प्लस h 2 प्लस 3h कहाँ से बचेगा, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ रहेगा 2 रूट 3 प्लस 3, हाँ तो 2 रूट 3 प्लस 3 ये बच गया। अब देखो आगे, यहां से h कॉमन ले लेते हैं, ये h आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल 100 2 माइनस रूट 3, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो h यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 बराबर 100 2 माइनस रूट 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाले, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 100 2 माइनस रूट 3 बट्टा 4 प्लस 2 रूट 3, इसमें से कॉमन आ जाता है 2, ये 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 प्लस रूट 3, ठीक है, कट गया कितनी बार, 50 बार कट गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये अपन हरकत में कर्म कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो इतना रखोगे तो भी ठीक ही है, कितना आ जाएगा मीटर में, ये क्या आ गई यहाँ पे हाइट आ जाएगी अपने पास, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। यहाँ से देखो पहले अपन ने क्या सिर्फ 2 लिखा था, 2 ने देखो h कॉमन लिया ना, तो h कॉमन लेंगे क्या बचेगा, देखो माइनस का h बाहर ले लिया, इन दोनों संख्याओं से क्या बाहर ले लिया, माइनस का h बाहर लिया, अंदर क्या बच गया प्लस का 2 रूट 3 और यहाँ पे प्लस 3 बच जाएगी, तो h बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ इस चीज का ध्यान रखना। फिर इस पूरी टर्म को उधर भेज दिया अपन ने, तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है, ये सवाल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, अगले सवाल की बात करते हैं कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसी की तरह ये सवाल, ये पर्वत है और इस पर्वत से यहाँ पे 2 कोण दिए हुए हैं, ठीक है, 2 बिंदुओं के कोण दिए हुए हैं, जो कितने दिए हुए हैं 30 और 45, और कौन से कोण दिए हुए हैं, अवनमन कोण, कौन से दिए हुए हैं, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण तो दे दिया 30 डिग्री और ये दे दिया 45 डिग्री, तो वापस इधर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी दूरी 1 किलोमीटर है ये दूरी, याद क्या करना है, पर्वत की ऊंचाई, यानी मैं इसको x मान लूं यहाँ से यहाँ तक को, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर में ले रहे हैं अपन, ठीक है, 1 किलोमीटर में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और फिर ये डी है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर h बट्टा x, तो h कितना आ जाएगा x के बराबर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। फिर त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर h बट्टा 1 प्लस x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बट्टा रूट 3 और h बट्टा 1 प्लस h, x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है, x की जगह क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और यहाँ हो जाएगा h रूट 3, तो अपन को h की वैल्यू निकालनी है,
उस h को इधर भेज देते हैं, यानी h√3 माइनस h बराबर 1, h कॉमन √3 माइनस 1 बराबर 1, तो h बराबर कितना आ गया 1 बट्टा √3 माइनस 1, या यदि हर का परमेकरण कर दिया जाए तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा 2। ठीक है, ये किलोमीटर में है, किसमें है किलोमीटर में, ये h का मान आ गया यहाँ पे, इस h निकालना था। क्लियर है? तो ये अपनी प्रश्नावली कौन सी थी, ऊंचाई और दूरी वाली। इस प्रकार सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज अपने ये त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है, और इस प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये चीज ध्यान में रखें कि बोर्ड में 8 प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, इसमें और जैसे मैंने सवाल करवाए उसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन है प्रश्नावली के अंदर, तो आप आराम से मिलाइए, उसको पूरी सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस प्रश्न में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और प्रश्नावली लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।